चलिए हो गया स्टार्ट हमारा, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमें करना है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। चलिए बेटा आप देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है, इसको सीखते हैं, पहले समझते हैं। तो आप लोगों को बता दूं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है बेटा। एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है जिसको हम अलग रखते हैं। रिजर्व का तो हमें सबको पता है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज कैप्ट असाइड, दैट इज कैप्ट असाइड। अब ये हम क्यों अलग से बनाते हैं रिजर्व्स, क्या रीज़न है इसके पीछे जो इसको हम रिजर्व बना करके रखते हैं। तो बेटा इसका रीज़न है टू कॉम्पनसेट एम्प्लॉयज़, टू कॉम्पनसेट एम्प्लॉयज़, टू पे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब ये क्यों कॉम्पनसेशन देते हैं, देखिए अब एम्प्लॉयज़ हैं हमारे फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी कुछ ड्यूटी भी हमारी बनती है। जैसे मान लीजिए उनको चोट लग गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें किसकी कौन पैसे देता है, बिजनेस पैसे देता है। तो अब उस एक्सीडेंट के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे बेटा, पैसे देने पड़ेंगे। और उसके लिए फर्म क्या बनाता है, रिजर्व्स बना के रखता है कि पैसे हमें कभी भी देने पड़ सकते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या मैं इसको डिटरमाइन कर सकता हूं कि मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी बताइए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है कि जब हम एक रिजर्व बनाते हैं अपने वर्कमैन मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण उनको चोट लग गई, ऑफिस ड्यूटी पे थे, तो किसकी ड्यूटी बनती है, उनका खर्चा उठाने की, तो फर्म उठाती है उनका खर्चा। तो अब उनका हॉस्पिटल में कुछ भी खर्चा आ सकता है, 1,000 का, 2,000 का, 10,000 का, 15,000 का, तो वो कौन देती है, फर्म देती है। पर एट ए टाइम फर्म कहाँ से पैसे लाएगी, इसलिए वो उसके लिए रिजर्व्स बना के रखती है, और ऐसे रिजर्व्स को हम बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। क्योंकि बेटा इसका अमाउंट डेफिनेट नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हमारा कितना खर्चा मांगने वाले हैं एम्प्लॉयज़। हो सकता है किसी को 10,000 का खर्चा आया, हॉस्पिटल में 10,000 का बिल बना तो हमें 10,000 देने पड़ेंगे। हो सकता है 20,000 का बिल बना तो हमें 20,000 देने पड़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बिल ही ना बने, किसी एम्प्लॉय को चोट ही ना लगे, तो इसके क्या बन जाएंगे, केसेस बन जाएंगे। अब क्योंकि ये हमारी क्या रहेगी, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगी, ये हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी इफ क्लेम एक्सेप्टेड, इफ क्लेम एक्सेप्टेड। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने कहा कि सर देखिए मेरे को चोट लग गई है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा 30,000 रुपये का बिल बन रहा है। तो अगर वो बात सच साबित हो जाती है और फर्म एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है जी हम आपके पैसे पे कर देंगे, तो जैसी क्लेम एक्सेप्ट किया हमने, एम्प्लॉय ने क्लेम किया, वर्कमैन ने, जो वर्कर्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि हमें चोट लग गई है, और आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी हम आपको पैसा भर देंगे, आपके एक्सपेंसेस हम भर देंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। पर जब तक हम क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेटा वो रिजर्व ही बना रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं जितने रिजर्व बनाए हैं उससे, और हो सकता है हमारे एक्सपेंसेस ना हो, रिजर्व ऐसे के ऐसे पड़े रहें। तो इसमें क्या रहेंगे बेटा, बहुत सारे केसेस बनेंगे, उन केसेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर किसी वर्कर को चोट नहीं लगती तो उस केस में क्या करेंगे इस रिजर्व का। अगर किसी को चोट लग जाती है और रिजर्व्स के बराबर खर्चा आता है तब क्या करेंगे, रिजर्व से ज़्यादा खर्चा आता है तब क्या करेंगे, जितना रिजर्व बनाया हमने उससे कम की चोट लगी, उससे कम खर्चा हुआ तब क्या करेंगे। तो ऐसे 4-5 केस बना देंगे, ठीक है जी। तो हम फर्स्ट केस के साथ स्टार्ट करते हैं इसको। मैं एक बात करता हूं आपको, केस 1 एक बैलेंस शीट ले लेते हैं सबसे पहले। तो बैलेंस शीट में आपको मिलेगा रिजर्व, ये बैलेंस शीट में बेटा आपको लायबिलिटी साइड शो होगा इस तरीके से, आपकी बैलेंस शीट रहेगी, और इस बैलेंस शीट में आपको यहां पर शो रहा होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। इसको बेटा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड भी बोला जाता है, नहीं तो आप रिजर्व लिख लीजिए, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये मैं केसेस सारे आपको एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। तो मैंने एक एग्जांपल स्टार्ट किया है, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मैंने ले दिया यहाँ पर, मान लीजिए 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब केस 1 आपको एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, एक तो बोलेगा नथिंग इज सेट, कुछ भी नहीं कहेगा इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है,
कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का करना क्या है, या फिर बोला गया हो देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट WCR, यानी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है। इसका मतलब किसी भी इंप्लॉय को या हमारे वर्कर को चोट नहीं लगी है और कोई बिल नहीं बना है। तो हमारे गुल्लक में एक तरह से हमने गुल्लक बनाई थी, उसमें अभी तक हम 50,000 पे सेव कर चुके हैं कि अगर हमारे किसी वर्कर को चोट लग जाएगी तो हम इस गुल्लक से पैसा निकाल कर दे देंगे। पर पहला केस क्या बना कि कुछ भी नहीं कहा गया था कि किसी को चोट लगी है, या फिर ये बोल दिया कि भाई किसी को चोट नहीं लगी। तो उस केस में इस रिजर्व को क्या करेंगे, इस रिजर्व को हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे नॉर्मल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने अभी तक जो पिछली क्लास में रिजर्व की ट्रीटमेंट क्या सीखी थी कि अगर रिजर्व के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स के बीच में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तब इस रिजर्व को नॉर्मल रिजर्व मान लिया जाएगा कि उस वहां पर जब क्लेम नहीं होगा। तो इसमें हमारा फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग पार्टनर्स। मुझे कोई बता सकता है एंट्री क्या होगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की? वेरी गुड, आप बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। मैं लेके चल रहा हूं बेटा यहाँ पर 2 पार्टनर्स लेके चल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे A और B, और उनकी रेशियो लेके चल रहा हूं 1:1। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बेटा आपने सही एंट्री बताई, हम एंट्री लिखेंगे इसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो हमने क्या किया, नॉर्मल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो भी कौन सी वाली, न्यू या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वेरी गुड। तो ये क्या था 50,000, तो कितना कितना बढ़ जाएगा 25,000 एंड 25,000। आप क्या करोगे, बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी। अब आ जाता हम केस सेकंड पर। तो मुझे अगर मैं आपसे पूछूं केस 1 में अगर न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तो बेटा आपको न्यू बैलेंस शीट में क्या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि WCR तो बढ़ चुका है। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की वैल्यू नील लिख देता हूं, यानी ये बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, केस 1 तो सिंपल था। अब आ जाता हम केस 2 के ऊपर। ठीक है जी। अब हम क्लेम ले लेते हैं 50,000 का। चलिए केस 2 पे आते हैं। हमारा केस 2 है बेटा, when there is a claim of rupees 50,000 against वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मुझे कोई बताएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना था मेरे बैलेंस शीट में, कितना वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है मेरे को? 50,000 दे रखा है, और चोट जिसको लगी उसने भी कितने रुपए मांग लिए मेरे से? तो अब बताओ, अगर मैं क्लेम एक्सेप्ट कर लूंगा तो 50,000 मेरी लायबिलिटी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? और मेरी लायबिलिटी बन जाएगी तो मेरे पास रिजर्व कितने बचेंगे? अगर मैं 50,000 की मैंने गुल्लक बनाई थी, गुल्लक के अंदर 50,000 थे, और 50,000 में से मैंने 50,000 निकाल करके दे दिए वर्कमैन को, तो मेरे पास रिजर्व कितने बचे? नील बचे। तो जब एक भी रिजर्व नहीं बचेगा तो हम पार्टनर को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो सारा का सारा हम क्या बना लेंगे? अपनी लायबिलिटी बना लेंगे। और लायबिलिटी बनाने के लिए क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं बेटा। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाली गुल्लक से, ये WCR की गुल्लक थी, इसमें 50,000 डला हुआ था, और यहां पर हम एक लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, अपनी लायबिलिटी वाली गुल्लक, जिसमें से पैसा निकाल के देंगे वर्कमैन को। तो इसमें से ये 50,000 निकाल करके हम लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, और पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। 50 के 50 ट्रांसफर कर दिए मैंने। तो इसमें देखिए बेटा एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कुछ बचेगा नहीं, तो पूरा खत्म हो जाएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैंने पूरा 50 यूज कर लिया,
और इसको कहां दिया, क्लेम दिया, क्लेम अगेंस्ट WCR। तो मैंने अपनी क्रिया क्रिएट कर ली, लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, और जब क्वेश्चन कहेगा जब लाइबिलिटी को पे कर देंगे, तो मैंने रिजर्व को खत्म करके अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 50,000 की। नरेशन क्या लिख सकते हो आप, चलिए नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग क्लेम ऑफ ₹50,000 एक्सेप्टेड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो बेटा न्यू बैलेंस शीट में क्या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो खत्म हो गया ना बेटा, मैंने उसको कहां बना दिया, लाइबिलिटी में डाल दिया। तो ध्यान रखना WCR तो मेरा खत्म हो गया, नील हो गया, मेरे पास नहीं बचा कुछ भी अमाउंट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का। और मैंने क्या किया, क्या मैंने इसके जगह लाइबिलिटी बना दी एक, क्लेम अगेंस्ट WCR, कितने रुपए की, 50,000 की। ठीक है, अब देखो बेटा इससे पहले वाले केस में मैंने क्या किया था, इससे पहले वाले केस में मैंने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन नील कर दिया था क्योंकि मेरे पास नहीं बचा था, पर मैंने ए कैपिटल और बी कैपिटल में पैसे दे दिए थे 25-25 हजार रुपए। ऐसे ही किया था ना, एक और बी को 25-25 हजार रुपए दे दिए थे, और मेरा रिजर्व यानी रिजर्व्स को मैंने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था बेटा। ठीक है, और यहां पर जो केस सेकंड है, यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मेरा नील हो गया, मेरी एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी 50,000 रुपीज की, और पार्टनर्स एज कैपिटल और बी कैपिटल में कितना आया, कुछ भी नहीं आया, उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा क्लेम कहां चला गया, मेरी लाइबिलिटी में चला गया। आई होप बात क्लियर होगी। तो हम केस 3 पे चलेंगे फिर, सबको क्लियर है। चलिए अब बताइए, आप बता दीजिए कितना क्लेम आया होगा, आप कुछ भी एग्जांपल बोलो उतना क्लेम ले लेंगे। When there is 60 का, चलिए when there is a claim of ₹60,000, चलिए 60,000 अगेंस्ट WCR। बाकी ठीक है जी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के लिए कितना आया, 60,000 रुपीज, यानी 60,000 रुपए मांगे गए। कितने 60,000 रुपए मांगे, वर्कमैन ने 60,000 मांगे, पर मेरे पास बताओ जरा गुल्लक में जो मेरे पर रिजर्व बने पड़े थे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के, वो कितने थे, 50,000। और मुझे जो मेरी लाइबिलिटी बनानी है वो कितने की बनानी है, 60,000 की। अब मैंने क्लेम एक्सेप्ट किया तो बेटा मुझे बाहर वाले को 60,000 रुपए तो देने पड़ेंगे, पर मेरे पास गुल्लक में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये वाले 50,000 तो यूज कर लूंगा, 50,000 यहां से आ गए, अब 10,000 कहां से आएंगे बताओ, पार्टनर से। वेरी गुड, पार्टनर से ले लेंगे, पर पार्टनर से बाद में लेंगे, हम बनाएंगे इसके लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से लॉस हो जाएगा 10,000 रुपए का, तो मैं इस रिवैल्यूएशन से डाल दूंगा यहां पर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए कहां से ले लूंगा, रिवैल्यूएशन से। जब आपको कोई चीज खरीदनी पड़ती है और आपने अपनी सेविंग कर रखी होती है, और जब आपकी सेविंग्स कम पड़ जाती है तो आप पैसे लेते हो ना मम्मी पापा से, तो ये भी वही है, आपने सेविंग कर रखी थी 50 की, पर आपकी को जरूरत थी 60,000 रुपए की, तो आपने 50 तो अपनी सेविंग यूज कर ली, बाकी 10,000 रुपए मम्मी पापा से मांग लिए। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो मम्मी पापा कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है ये भी, पर क्योंकि ईयर के एंड में नहीं बना रहे हम ये बुक्स, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरा बताइए इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, ये तो मैंने पूरा 50,000 यूज कर लिया, प्लस 10,000 रुपए कहां से यूज करे, रिवैल्यूएशन को खर्चा डाल दिया। खर्चा क्या होता है, डेबिट, लॉस क्या होता है, डेबिट।
तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक। और मैंने अपनी एक लाइबिलिटी बना ली, क्लेम अगेंस्ट WCR, कितने रुपए की? 60,000 रुपीज की, ठीक है जी। तो गुल्लक से 50,000 यूज कर लिए, और जो घट रहे थे मेरे पैसे वो मैंने मम्मी पापा से 10,000 रुपए ले लिए, और अपनी लाइबिलिटी बना ली 60,000 रुपए की, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बेटा ये 10,000 रुपए किससे लूंगा मैं? पार्टनर से लेने वाला हूं। तो पार्टनर से मांगेंगे, तो पार्टनर से मांगने के लिए, पार्टनर से लेने के लिए पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है। तो पहली एंट्री में ये हुई, और दूसरी पार्टनर से लेने के लिए क्या करेंगे? एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने यहां पर क्या किया? लॉस को राइट ऑफ कर दिया। भैया। हाँ जी बेटा बताइए। हेलो। हाँ भैया मेरे को ये समझ नहीं आया सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो, यहां पर बेटा रिवैल्यूएशन क्या था? मेरा लॉस था, रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपए का लॉस था। तो लॉस किसको देते हैं? पार्टनर से तो काटते हैं। हाँ। तो मैंने यहां पर क्या किया? पार्टनर से काट लिया 5-5 हजार रुपए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उनका काटने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हाँ भैया। तो मैंने ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दोनों का डेबिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर दिया। ठीक है। यहां रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, यहां क्रेडिट हो रहा है। तो हुआ क्या? एक तरह से देखो, अगर रिवैल्यूएशन को काट दोगे आप, तो यही हुआ ना कि 50,000 रुपए तो आपने गुल्लक से ले लिए, और आपने 5-5 हजार रुपए करके अपने पार्टनर से ले लिए, टोटल 60,000 फिर लाइबिलिटी बना ली अपनी, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा? मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तो नील हो गया, कुछ नहीं बचा। दूसरा मैंने क्या किया? अपनी एक लाइबिलिटी बनाई, क्लेम अगेंस्ट WCR। कितने की लाइबिलिटी बनाई? 60,000 रुपए की। और ए कैपिटल और बी कैपिटल से पैसा काट लिया मैंने, 5,000 और 5,000। ठीक है जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस पे चलें। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए, तो नेक्स्ट वाला अमाउंट बताओ, कितना क्लेम लेना है? कम ले लें इस बार। केस 4, when there is a claim of rupees, बताइए कितना क्लेम लेना है अब? 25। चलो 25 ले लेते हैं। 25,000 अगेंस्ट WCR। तो मुझे बताइए अब गुल्लक में मेरे पास पड़े कितने थे? 50,000। मुझे लाइबिलिटी कितने की बनानी है? लाइबिलिटी बनानी है 25,000 की। तो मैं इसमें से अगर 25 इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बच गए? रिमेनिंग बचे 25। इस 25 का क्या करूं मैं? वेरी गुड, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कितना कितना? आधा आधा, 12.5 और 12.5। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? तो चलो कर देते हैं एंट्री फिर। ये तो गुल्लक खत्म हो जाएगी मेरी WCR की। इसमें से 25 मैंने लाइबिलिटी बना दी और 25 पार्टनर में बांट दिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? WCR डेबिट, पहले तो क्लेम बना दिया मैंने, क्लेम अगेंस्ट WCR। यहां था 50, इसमें से 25 की लाइबिलिटी बना ली, और बाकी ए कैपिटल और बी कैपिटल में बांट दिया। एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 12.5 और 12.5। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? चलिए बेटा, अब इसमें बैलेंस शीट बना लेते हैं, न्यू बैलेंस शीट। इधर रहेगी लाइबिलिटीज
और लाइबिलिटीज में देख लेते हैं, मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना हो गया, नील हो गया, है ना। और मैंने क्या किया, इसमें एक क्लेम बना लिया अगेंस्ट WCR, कितने का, 25,000 का। और मैंने इसका पार्टनर्स को भी दिया, एस कैपिटल में भी दिया, बीस कैपिटल में भी दिया। कितना कितना दिया, 12.5 और 12.5। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। सर हाँ जी, सर ये क्लेम अगेंस्ट WCR हम सर लाइबिलिटी क्यों बना दे रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी उसने, अच्छा आप चलिए मान लीजिए आप इंश्योरेंस करवाते हैं, मेडिक्लेम। यस सर। तो अगर आपको चोट लग जाती है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो क्या इंश्योरेंस वाले हाथों हाथ पैसा दे देते हैं, या आपको पहले उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि देखिए जी मेरा इतना इतना बिल आया है? रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी जब वर्कमैन को चोट लगी, हमारे वर्कर को चोट लगी, तो उसने कंपनी में, हमारी कंपनी में अप्रोच किया कि सर आपने कहा था आप मुझे खर्चा दे दोगे, तो देखिए मेरा ये लीजिए बिल और मुझको इतनी के लगे। तो उसने बिल हमने बिल एक्सेप्ट किया। तो क्या बिना जांच पड़ताल के अभी दे देंगे, या पहले एक्सेप्ट करेंगे ठीक है जी आपका इतना बिल बना है अब हम पैसे देंगे? पहले जांच करेंगे ना कि भाई सही है या नहीं है, यस सर। फिर उसको बताएंगे कि ठीक है जी आपका 40,000 रुपए का खर्चा हुआ है, पर हम क्लेम कितने का एक्सेप्ट करेंगे, 35,000 का एक्सेप्ट करेंगे, या 37 का करेंगे, या पूरे का पूरा 40 का करेंगे। तो उसको बता देंगे कि जी आपका क्लेम कितने का एक्सेप्ट हुआ है, 25,000 का एक्सेप्ट हुआ है, और आप आकर के हमसे ले जाना। ठीक है, तो अब ये फिर मैं लाइबिलिटी बनाऊंगा ना, उसको दिया थोड़ी है अभी तो लाइबिलिटी बनाई कि भाई 25,000 मैं दे दूंगा आपको, फिर जब वो आएगा मेरे से मांगेगा फिर मैं उसको 25,000 रुपए दे दूंगा। ओके सर। अब बात क्लियर हो गई कि लाइबिलिटी क्यों बना रहे हैं पहले? यस सर। चलिए ठीक है, तो बेटा ये वाला वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट खत्म हो गया। यही 4 केस थे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। सर हाँ जी, जब हम पार्टनर से ले रहे हैं तभी भी लाइबिलिटी साइड लिख रहे हैं, और जब दे रहे हैं फिर तभी भी लाइबिलिटी साइड। हाँ तो लाइबिलिटी पार्टनर से ले रहे हैं या पार्टनर्स को दे रहे हैं, पर क्लेम है, क्लेम पार्टनर को थोड़ी दे रहे हैं, क्लेम तो किसको दे रहे हैं, वर्कमैन को दे रहे हैं ना। तो लाइबिलिटी तो बनानी पड़ेगी जब हमने एक्सेप्ट किया है कि भाई हम आपको 50,000 रुपए देंगे या 60,000 रुपए देंगे। वो तो कम पड़ गया तो मैं पार्टनर से मांग रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। सर जब हम वर्कमैन को कोई रिजर्व देते हैं, उसे कंपनसेशन देते हैं, सर उससे वापस भी लेते हैं? नहीं, उससे वापसी क्यों लेंगे? कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है, दे दिया तो दे दिया। ओके ओके। ये तो कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, अपनी ड्यूटी समझती है, इसलिए वो ये काम करती है। अब मान लीजिए आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है बिल्डिंग वगैरह बनाने का, और भगवान ना करे आपका कोई जो मजदूर था वो बिल्डिंग से गिर गया, तो उसकी फैमिली को आप ऐसे ही छोड़ दोगे या उसकी हेल्प करोगे, उसकी पट्टी तो करवाओगे एटलीस्ट हॉस्पिटल में ले जा करके, क्योंकि वो आपका काम कर रहा था। यस सर। तो बस वही है कि उसकी चोट वगैरह में जितना खर्चा आया उसको हम देते हैं पैसा। अगर पैसा मान लीजिए ज्यादा देना पड़ रहा है तो हम मम्मी पापा से लेके दे देते हैं। तो यहां पर मम्मी पापा कौन हो गए, ए और बी हो गए। ठीक है, तो अगर पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा तो भी मम्मी पापा को वापसी दे देंगे, कम पड़ जाएगा तो मम्मी पापा से मांग लेंगे। बात समझ में आई? तो इस केस में क्या हो रहा था, पैसा एक्स्ट्रा बच रहा था क्योंकि 50 का मेरा रिजर्व था, पर मुझे भार देना कितना था, सिर्फ 25, तो मेरे पास 25,000 एक्स्ट्रा बच रहे थे। तो मैंने क्या किया, मम्मी पापा को पैसे वापसी कर दिए कि मेरी जरूरत इतनी थी, ये लो वापसी पैसे ले लो। और पिछले केस में क्या हो रहा था, पैसे कम पड़ गए थे, 10,000 रुपए कम पड़ गए थे पिछले केस में, तो वो 10,000 रुपए मैंने मम्मी पापा से मांग लिए, यानी ए और बी से मांग लिए थे रिवैल्यूएशन के थ्रू। ओके ओके। अब आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। यस सर। चलिए अब एग्जाम, लाख होते तो क्या लाख कैसे बचेगा जब एक वो, तो जब आपके पास गुल्लक है, आपने गुल्लक में 50,000 इकट्ठे कर रखे हैं, तो लाख कैसे बच जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ अगर उसका खर्चा लाख हुआ तो खर्चा लाख हुआ तो खर्चा देंगे मम्मी पापा से। फिर अगर हमने क्लेम एक्सेप्ट किया कि 1 लाख रुपए देंगे तेरे को, तो भाई फिर मम्मी पापा से पूरे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मांगेंगे, क्योंकि 50,000 रुपए तो हमारे पास हैं। मम्मी पापा तो थप्पड़ और मारेंगे।
कोई बात नहीं, थप्पड़ मारने तो, वो क्यों मारेंगे जब वो बिजनेस कर रहे हैं, उनका तो काम है, उनकी, उन्होंने तो बोला है। मुझे बताओ फर्म में डिसीजन किसने लिया है? फर्म तो आर्टिफिशियल पर्सन है, स्पीकिंग पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन जो बोल सकता है, जो एक्सेप्ट करेगा, वो तो पार्टनर से मिलकर डिसीजन लिया होगा ना, क्लेम। भाई फर्म और वो अलग अलग है, नाम से फर्म के जाएगा, पर डिसीजन किसका होगा? वो तो मम्मी पापा का ही होगा ना डिसीजन। बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मैं रैंडमली आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं, तो आपको मुझे इसके आंसर्स देना। मैं एग्जांपल पूछता हूं आपसे कि बेटा बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ था आपका 1,00,000 रुपए, और एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है नीचे देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹90,000 अगेंस्ट WCR, मतलब 90,000 का क्लेम है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का। इसमें 2 पार्टनर्स हैं, AB 1:1 की रेशियो। तो मुझे कोई एंट्री बता सकता है क्या करेंगे इसमें? बताइए भाई। रिजर्व तो मैंने 1,00,000 बना रखा है, पर क्लेम कितना आया? 90,000। तो 10,000 पे किसको दे दूंगा जो एक्स्ट्रा बच गए? हाँ वेरी गुड, WCR। वेरी गुड, टू क्लेम अगेंस्ट WCR। वेरी गुड, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। अमाउंट भी बता दो फटाफट। WCR में कितना आएगा? 1,00,000। 1,00,000। क्लेम कितने का? 90 का। पैसे एक्स्ट्रा बच के किसको दे दूंगा? 5,000। वेरी गुड, 5,000 और 5,000 मम्मी पापा को वापसी दे देंगे हम। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। चलो मुझे इसमें बता दीजिए, पहले बैलेंस शीट बता दीजिए। बैलेंस शीट में क्या आएगा अगर मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो? WCR कितना आएगा? नील। और क्लेम वाली लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? वेरी गुड, 90,000। और A कैपिटल और B कैपिटल में मैंने कितना दे दिया? 5,000। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बैलेंस शीट में बेटा आपको वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है इस बार 85,000 का, और एडजस्टमेंट में बोला दैट देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹1,00,000 अगेंस्ट WCR। चलिए इसका बता सकते हो आप मेरे को? WCR account debited, revaluation account debited to claim against WCR। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यानी मेरे पास तो रिजर्व थे कितने के? 85 के, पर मेरे को क्लेम कितना देना है? 1,00,000 रुपए। खर्चा मेरा 1,00,000 रुपए है, पर गुल्लक में पड़े हैं 85,000। कम कितने पड़ रहे हैं? 15,000। तो 15,000 किससे मांगेंगे? मम्मी पापा से। मम्मी पापा कौन? रिवैल्यूएशन। तो ले लो मम्मी पापा से 15,000 रुपए। और किसको दे देंगे? जिसको देने हैं, जिसके नाम पे होगी लाइबिलिटी। क्लेम अगेंस्ट WCR, उसको तो भाई पूरे 1,00,000 देने ही पड़ेंगे। तो हमने दे दिए। उसके बाद बेटा ये प्रॉफिट लॉस जो हुआ मुझको 10,000 रुपए का मम्मी पापा से मांगना है। तो मम्मी पापा कौन? A और B। A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप सबसे इजी टॉपिक है ये। हाँ जी बेटा, फर्म बनाती है, एंट्री सारी फर्म ही कर रही है। और फिर जो इसमें फिर मनी डालते हैं वो कौन डालता है? फर्म ही डालती है। मतलब ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है एक तरह। हाँ ये प्रॉफिट होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है जो हम असाइड रखते हैं। पहले तो बताया मैंने आपको, देखो जब डेफिनेशन लिस्ट का मीनिंग समझाया मैंने आपको, कहाँ पर समझाया जो मैंने शुरू किया है? ये देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर सबसे पहले कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं हम? डेबिट साइड सारे खर्चे डालते हैं या लॉस डालते हैं, और क्रेडिट साइड इनकम्स डाल देते हैं और प्रॉफिट्स डाल देते हैं।
तो मेरे हाँ प्रॉफिट से लेते हैं। पहले भी हमने प्रॉफिट से 85,000 क्रिएट किया था, पर क्या हुआ मेरा कम पड़ गया तो मैं 15,000 रुपये और ले रहा हूं। पहले भी बताओ मैंने ये 85,000 लिए कहां से होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो लिए होंगे, पहले भी तो मम्मी पापा से मांगे होंगे। तो इतने तो मैंने मम्मी पापा से सेव करके रख रखे थे पहले से 85,000, पर मैंने मम्मी पापा से कहा कि मेरा खर्चा ना 1 लाख का हो गया, तो आप एक काम करो 85 तो आपने दे ही रखे हैं, 15,000 और दे दो। ठीक है, चलिए अब अच्छा बैलेंस शीट बताओगे मेरे को, इसमें न्यू बैलेंस शीट क्या बनेगी बता दो। WCR नील आ जाएगा। क्लेम कितना आ जाएगा? WCR 1 लाख। ठीक है, और A और B से पैसा काट लेंगे 7,500 7.5 और 7.5। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एग्जांपल लास्ट लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे बुक का। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। माँ कि बेटा बैलेंस शीट में है आपके पास WCR मान लीजिए 80,000 रुपीज का, और एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला गया, नथिंग इज सेड, तब क्या करेंगे? यानी सारा का सारा पार्टनर में बांट देंगे, कोई खर्चा ही नहीं हुआ मेरा, तो एंट्री क्या होगी? ठीक है, WCR डेबिट टू, वेरी गुड, पार्टनर्स कैपिटल इट इज एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना कितना? 80 और 40। चलिए न्यू बैलेंस शीट में बताओ क्या क्या आएगा। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट जो होगी उसमें मेरा WCR तो नील हो जाएगा। वेरी गुड, A को और B को मैंने दे दिया 40। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं आपको इसमें एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 8, उसमें आप मेरे को आंसर दीजिएगा कि क्या क्या करेंगे। चलिए आपके सामने मैं अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखा रहा हूं आपको। चलिए आपको इलस्ट्रेशन 8 दिख रही होगी बेटा। इसमें बोला है कि 3 पार्टनर्स हैं ABC, जो कि 4:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब और इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स, 2:3:4 में। यानी ओल्ड रेशियो होगी बेटा ये वाली, और न्यू रेशियो हो गई 2:3:4। कब से? 1 अप्रैल से। और एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है आपको, जिसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है आपको 90,000 रुपीज का, और आपको दे रखे देखो 6 केसेस। तो इन 6 केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास WCR है, यानी आपने गुल्लक बना रखी है, गुल्लक में मम्मी पापा से लेके ऑलरेडी 90,000 रुपीज आपने इकट्ठे कर रखे हैं। अब केस 1 इसमें कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो बेटा मैं क्या करूंगा इस केस में? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना? 4 रेशियो में। कौन सी रेशियो है? कौन सी Old रेशियो? ratio में। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3:2। तो एक बार फटाफट इसकी एंट्री बताओगे आप क्या होगी? चलिए इलस्ट्रेशन 8, फटाफट एंट्री बोलो क्या होगी। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। मेरा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना? 90,000। इसको किस रेशियो में बांटूंगा? 4:3:2। यानी मुझे कितने पार्ट्स करने हैं? 4, 3, 7 और 2, 9। तो इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 90,000 को 9 से डिवाइड करूंगा तो एक पार्ट की कितनी वैल्यू आएगी? 10,000। और मुझे A को देने कितने पार्ट्स? 4। तो 10 4 = 40। तो 40 दूंगा A को,
10 3 ज़ा 30,000 दूंगा बी को, और 10 2 ज़ा 20 दूंगा सी को। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए केस 2 पढ़ते हैं। केस 2 बोलता है देयर इज नो क्लेम, कोई भी क्लेम नहीं है। तो इस केस में क्या करूंगा, सेम होगा, यानी मैं कह सकता हूं केस 1 में भी यही एंट्री होगी और केस 2 के केस में भी यही एंट्री होगी, हाँ या ना। चलिए केस 3 पढ़ते हैं। केस 3 बोलता है इफ अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। अब मेरे पास लाइबिलिटी आ गई कितने की, 45 की, पर रिजर्व कितने पड़े थे, 90 के। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, बताइए। जो वेरी गुड, जो बाकी का 45 बच जाएगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। WCR डेबिट करूंगा, ठीक है। टू क्लेम अगेंस्ट, या प्रोविजन भी बोल सकते हो, क्लेम बोल सकते हो या प्रोविजन, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। WCR और टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब इसमें मेरे पास थे 90,000 का रिजर्व्स थे, जिसमें से 45 की मैंने लाइबिलिटी पहुंचा दी, बाकी बच गया 45 किस में दे दूंगा, 4:3:2 में। तो 45 को मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 9 पार्ट्स में। तो करूंगा तो 5,000 आएगा, ठीक है। तो 5 4 ज़ा 20, तो 20 मैं दूंगा ए को, 5 3 ज़ा 15 दूंगा मैं बी को, और 5 2 ज़ा 10,000 दूंगा मैं सी को। आई होप क्लियर हुआ होगा केस 3 भी। चलिए केस 4 लेते हैं। केस 4 क्या कह रहा है बेटा, केस 4 कहता है कि क्लेम है इस बार 99,000 का, और पर मेरे पास रिजर्व कितने हैं, मेरे पास तो रिजर्व 90 है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 9,000 किससे मांगूंगा, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट। कितने थे मेरे पास, रिजर्व तो 90 थे, पर कितने मुझे क्लेम कितना देना है, तो क्लेम देना है अगेंस्ट WCR 99 का। तो मेरे पास 9,000 कम पड़ गए, वो मैं किससे ले लूंगा, रिवैल्यूएशन से ले लूंगा। और रिवैल्यूएशन का पार्ट, ये जो लॉस हुआ किसको बांटना है, पार्टनर्स में, पार्टनर से लेंगे ना। तो ये तो इस केस की पहली एंट्री ये होगी। दूसरी एंट्री क्या होगी जरा बताओ, हाँ, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 9,000 का लॉस, और रेशियो क्या लेंगे, 4:3:2। तो इस पर मुझे 9,000 को कितने पार्ट्स में बांटना है, 4 3 7 2, इसको भी 9 पार्ट्स में बांटना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे आएगा 1,000, तो 1,000 इंटू 4, 4,000, 3,000 और 2,000। सिंपल है, क्लियर है। चलिए केस 5 देखते हैं बेटा। केस 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर क्लेम है कितने का, 90,000 का। अरे मैं तो रिजर्व भी 90 बना रखे थे और क्लेम भी बाहर से 90 का आ गया, तो मैं क्या करूंगा बताइए। WCR अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड, ठीक है। टू क्लेम अगेंस्ट WCR कितने का, 90,000। और पार्टनर्स को नहीं बांटूंगा कुछ भी, क्यों नहीं बांटूंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास, वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो पार्टनर को क्यों देंगे, उनको बोल देंगे सारा पैसा यूज हो गया। लास्ट केस 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोलता है कि क्लेम कितना है इस बार, 36,000, पर रिजर्व्स कितने बना रखे हैं मैंने, 90। तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो किसको दे दूंगा, पार्टनर्स को दे दूंगा। कितने का प्रॉफिट हो गया, 54 का प्रॉफिट हो गया। क्लेम 36 का ही था बस। चलिए एंट्री क्या होगी बता दो, WCR डेबिटेड, टू क्लेम अगेंस्ट WCR, ठीक है। टू क्लेम अगेंस्ट WCR, क्लेम कितने का, 36 का,
मेरे रिजर्व्स कितने के, 90 के। और मैं ये किसको बांट दूंगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल, A B C। सी कैपिटल। कितना बच गया, कितना बांटना है मेरे को, 54,000 बांटना है। टोटल 54,000 बांटना है किस रेशियो में, 4:3:2 की रेशियो में। यानी इस बार मुझे 54,000 के 9 पार्ट्स करने हैं। 54,000 डिवाइड बाय 9 आ गया 6,000। तो 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 और 6 2 ज़ा 12,000। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक अच्छे से। बहुत ही इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। तो आज के लिए क्लास में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। बाकी अब मैं आप बच्चों के डाउट्स ले लूंगा। किसी को पिछले क्वेश्चंस में किसी में डाउट है तो आप डाउट्स पूछ लो। आज की क्लास हम मैं बस इतना ही करेंगे। और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अभी अटेंडेंस लगा रहे हैं, अभी कोई छोड़ना मत, ठीक है। अटेंडेंस लगाने के बाद ही आप छोड़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। फिर हमारे रिजर्व्स का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा, एक ही वाला टॉपिक रह जाएगा रिजर्व्स का। चलिए अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले, फिर आप अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी आज सेंड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस की पिक। बेटा बुक खरीद लो अब आप। और इस बार आज हमारे साथ कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है क्या, किरण सैनी के नाम से कौन है बेटा, सर मैं कौन, वीरू। वीरू, अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, अटेंडेंस लगा लेते हैं फटाफट से। चलिए अदिति प्रेजेंट है, अमन प्रेजेंट है, अमरिंदर प्रेजेंट है, अंशुमन प्रेजेंट है, अनुराग प्रेजेंट है, अरुणंतल, अरुणंतल प्रेजेंट है क्या। चलिए एक बार देख लेते हैं अरुण, चलिए अरुण नहीं है आज, ठीक है। उसके बाद दीक्षा भी नहीं है, दिव्यांश भी नहीं है, खुशी है, खुशी सिंह नहीं है, मानवी है, मयंक है, ठीक है। मुस्कान है, नेहा नहीं है, रिया है, सचिन नहीं है, सलूनी है, क्या तन्नू नहीं है, ठीक है। आज का टॉपिक ऐड कर देते बेटा। आप यहाँ पर फीडबैक नहीं देते, फीडबैक भी दे सकते हैं आज आप। आज क्या रोज दे दिया करो फीडबैक। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, चलिए हाँ जी। चलिए अब आप एक काम कीजिए, आप लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, जिसके भी डाउट्स हैं। सेंड किया है, चलो मैं देख लेता हूँ बेटा, एक मिनट। व्हाट्सएप पे सेंड किया है, ठीक है देखता हूँ। व्हाट्सएप मेरे पास नहीं आया, अच्छा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है।